दोस्तों, प्रेमचंद की कहानी सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी के एक गहरे सत्य है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है एक ऐसे दुख और संवेदना की दास्तान जो हर इंसान को अपने परिवार और रिश्ते का महत्व समझाती है। आज की कहानी है बूढ़ी काकी। तो चलिए शुरू करते हैं। बूढ़ी काकी एक अकेली औरत थी। उसका अपना कोई नहीं था, सिर्फ एक भतीजा था, बूढ़ी राम। बूढ़ी काकी के पास थोड़ी जमीन थी जो उन्होंने सोचा था कि उनके जीवन का सहारा बनेगी, लेकिन उन्होंने यह जमीन बूढ़ी राम के नाम लिख दी, इस आशा से कि वो आराम से अपना बुढ़ापे के दिन काटेंगे। शुरू में सब कुछ ठीक था। बूढ़ी राम और उसकी पत्नी रूपा उनका ख्याल रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका बिहेवियर बदलने लगा। बूढ़ी काकी का जीवन अब एक बोझ बन गया था। ना उन्हें पेट भर खाना मिलता था, ना सम्मान। बूढ़ी काकी दिन भर एक कोने में बैठी रहती थी। उनके चेहरे पर भूख और अकेलापन का डर साफ दिखाई देता था। जब कभी घर में कुछ बनता तो उनकी आंखों में एक चमक आती थी, लेकिन वे जल्दी ही वो जाती थी क्योंकि उन्हें कुछ मिलता ही नहीं था। वह कभी झूठे बर्तन चाट कर अपनी भूख मिटाती, कभी बच्चों के बचे हुए टुकड़ों को खा लेती। एक दिन उन्होंने रूपा से कहा, बेटा मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। रूपा ने तीखे शब्दों में चिल्लाते हुए जवाब दिया, आप तो हमेशा खाना मांगती रहती हो, काम भी कुछ करो। बूढ़ी काकी चुप हो गई, पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक दिन बूढ़ी राम के घर एक शादी थी। पूरे घर में रोशनी थी, मेहमान आए हुए थे, मिठाई तरह तरह के पकवान बने हुए थे। पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। रसोई में मिठाइयाँ, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और हलवा बन रहा था। बूढ़ी काकी कोने में बैठी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में भूख और इच्छा थी, लेकिन उनका मन दबा हुआ था। शाम को जब खाना परोसना शुरू हुआ तो मेहमान मजे से खा रहे थे। बूढ़ी काकी अपने आप को और रोक नहीं पाई। वो धीरे से रसोई की तरफ गई और टूटे बर्तन में जो कुछ बचा था उसे खाने लगी। उनका हाथ काँप रहे थे, लेकिन उनकी भूख उन्हें शर्म से ज़्यादा थी। यह देखते ही रूपा गुस्से में आई और सबके सामने उन्हें डांट दिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेहमान देख रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? बूढ़ी काकी अपमानित सी खड़ी रह गई। उन्होंने रोटी की आवाज में कहा, बेटा भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस 2 रोटियां चाहिए जो मुझे जीने का सहारा दे सके, मेरा पेट भर दे। उनकी ये बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद लोग शर्मिंदा हो गए, मेहमान तक चुप हो गए। उस रात बूढ़ी राम और रूपा ने अपने व्यवहार के बारे में सोचा। उन्होंने समझा कि बूढ़ी काकी कोई बोझ नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद बूढ़ी राम और रूपा ने बूढ़ी काकी का पूरा ध्यान रखा। उनके लिए अलग से खाना बनाने लगे, उन्हें जैसे खिलाया जाने लगा। बूढ़ी काकी से पहले अकेली और दुख भरी जिंदगी जी रही थी। उनके चेहरे पर अब मुस्कान थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बुढ़ापे में लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, इज्जत और प्यार। जब हम अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं तो वो वही हमारे जीवन सुखमय बनाते हैं। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, प्यार और अपनेपन की भी होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हुई तो ज़रूर पढ़िए। बूढ़ी काकी बाय मुंशी प्रेमचंद।